अब ये सिर्फ साउंड मैनेजर क्लास में ही एक्सेसिबल है, जब दूसरी क्लास में जाएंगे वहां एक्सेसिबल नहीं होगा। ओके, इक्वल टू ऑडियो प्लेयर, इक्वल टू ऑडियो प्लेयर, वॉइड प्ले साउंड इंट साउंड नंबर, और यहां पे उसको प्ले करवाया जा रहा है। एसेट सोर्स ये कहां से आया होगा, ये इस फाइल के अंदर से आया होगा फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन इसी का है ऑडियो प्लेयर। अगर हम तसल्ली से देख के आते उसे तो हमें यहाँ पे आइडिया हो जाता। अगर एग्जाम्पल में आए या रीडमी फाइल में आए तो यहाँ पे आपको वो मुकम्मल डिटेल बताएगा कि मैं कौन कौन से फंक्शंस के साथ आपकी फाइल्स को प्ले करूंगा। ये देखें यहाँ पे उसने बताया हुआ है। अब मुझे यूआरएल सोर्स चाहिए प्ले के लिए, ठीक है, ये उसने प्ले का वो स्क्रिप्ट दिया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे ऑडियो प्लेयर और प्लेयर डॉट प्ले यूआरएल सोर्स। बाकी इसकी फंक्शनिंग जो है वो आपको मिलेगी यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर कि उसने कौन कौन से और फंक्शन यूज किए हैं। जब ये देख लेंगे फिर ही आप अपने स्क्रिप्ट में उसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ नहीं पता कि वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो लाइब्रेरी क्या कर रही है। तो इसलिए उस प्लगइन का पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। यहां तक कहानी आपको समझ आ गई। अब यहां से हम ये स्क्रिप्ट उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है। और हमने फाइल कौन सी बनानी है, साउंड मैनेजर डॉट डॉट। तो यहां पे हम सबसे पहले एक फाइल बनाएंगे। कहां बनाएंगे, इसके अंदर मेन डॉट डॉट बनी हुई है, यहां पे एक फाइल बनाएंगे। साउंड मैनेजर फाइल बन गई है और उसमें हमने अपना स्क्रिप्ट जो है वो, आपको क्लास का पता लग गया क्लास क्या होती है। अब इसीलिए मैंने कहा पहले सारी चीजें पता होंगी ना तो फिर ये काम हमारे लिए बिल्कुल आसान होता जाएगा। अब यहाँ पे एसेट सोर्स पे क्यों एरर दे रहा है जी वो, हाँ एसेट सोर्स, एसेट सोर्स से मुराद प्ले एसेट, तो इसको उड़ाना चाहिए था, क्या मसला है इसका। चले देखते हैं कि इसका स्क्रिप्ट कहीं उसने आगे तो एडजस्ट नहीं किया हुआ, उसको देखते हैं जी आगे। अब यहां पे इसमें एरर आ रहा है किसके अंदर, एसेट सोर्स के अंदर। अच्छा जी, अब इसके बाद यहां पे क्या बताया जा रहा है हमें कि साउंड मैनेजर इनिशियलाइज एन ऑडियो प्लेयर और द प्ले साउंड मेथड्स लाइक साउंड नंबर एंड प्लेज द एंड corresponding sound, notice the play sound is regular function without async or await, ठीक है। यानी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसमें यूज नहीं है, तो आप परेशान नहीं होंगे। अब उसके बाद हमने क्या बनाया, जाइलोफोन की विजेट बनाया, जाइलोफोन, जाइलोफोन की डॉट डॉट क्रिएट की हमने और उसमें हमने फाइल नेम की डॉट डॉट बना दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये सारा काम इससे करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या जी हमने यूज किया, यहाँ पे एक तो हमने लाइब्रेरी मटेरियल डॉट डॉट और दूसरे नंबर पे हमने यूज की साउंड मैनेजर डॉट डॉट। ये जो हमने बना के रखी हुई है इधर साउंड मैनेजर डॉट, यहाँ पे हम ये दोनों इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमने वो स्टेटलेस विजेट, स्टेटलेस विजेट में हमने फाइनल एक वेरिएबल लिया कलर का और एक लिया नंबर का और एक लिया साउंड मैनेजर का, ठीक है। ये तीनों हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और एक वेरिएबल है, ऐसे ही है। हाँ भी हाफिज, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है और वेरिएबल क्या है, मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट है और एक वेरिएबल है। चलो बचा लिया हाफिज को तुमने, हाफिज ये अगला है। तीनों ऑब्जेक्ट ही हैं क्योंकि क्लास के अंदर है, लेकिन वेरिएबल और ऑब्जेक्ट की डिफरेंशिएशन आपको पता होनी चाहिए। ये तीनों ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा फर्दर। यहां पे अब आप गलती कर रहे हो, ये टेक्निकली तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं, इंटीजर की क्लास यहां नहीं है। क्लास वो होती है जिसकी आप वेरिएबल्स और मेंबर्स को एक्सेस कर सके। जब वो स्टैटिक बन गए फिर वो स्टैटिक में चले जाएगा, आप इसकी कुछ भी चीजें चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं ना, रिवर्स कर लिया, कंकैटिनेट कर लिया, उसके फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। इंट प्री डिफाइंड है और इसमें सिंगल वैल्यू देंगे आप। वेरिएबल और वो क्लास या उससे कनेक्ट नहीं करता, वो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कनेक्ट करता है कि उसमें सिंगल वैल्यू दे रहे हैं या मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में ये डिफरेंस आएगा। अब उसके बाद यहां पे कंस्ट्रक्टर आ गया आपके पास। अब कंस्ट्रक्टर में
ये वैसे रिक्वायर्ड इसलिए लगाया है कि कलर, साउंड नंबर और साउंड मैनेजर ये तीनों देना जरूरी है। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, क्लास कौन सी है, जाइलोफोन की, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इसके अंदर तीन चीजें प्रोवाइड करना जरूरी है, कंपलसरी है। कंपलसरी किससे पता लगा हमें, क्योंकि उसके साथ हमने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड नहीं लगाएंगे तो हम उसे ऑप्शनल भी कंसिडर कर सकते हैं। अब उसके बाद है जी हैंडल प्रेस, साउंड मैनेजर डॉट प्ले साउंड, और साउंड नंबर उसे हम प्रोवाइड करेंगे, साउंड नंबर जो हमें मिलेगी वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद विजेट बनाया हमने यहां पे कंप्लीट जी। अब ये देखें, यहां से स्टेटलेस विजेट से हम इनहेरिट कर रहे हैं, और यहां पे हमने क्या रखा हुआ है, बिल्ड, ये मेथड यूज किया उसका ओवरराइडिंग। ठीक है, अब यहां पे हम उसे रिटर्न क्या करवा रहे हैं, पूरा एक एक्सटेंडेड विजेट बनवा के। अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने एक वो विजेट बना हुआ था हमारे सामने, गोल शक्ल में एक बटन बना हुआ था, वो जो बटन बना हुआ था वो हम इससे बना रहे हैं। एक्सपेंडेड का मतलब कि स्क्रीन छोटी हो बड़ी हो वो उसे एडजस्ट कर देगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एडजस्ट कर देगा। और उसमें हमने टेक्स्ट बटन लगा दिया, टेक्स्ट बटन में हमने लगाया टेक्स्ट बटन कलर, बैकग्राउंड जो भी कलर हम उसे प्रोवाइड करेंगे। और ऑन प्रेस, हैंडल प्रेस में हमने उसमें चाइल्ड कंटेनर लगा दिया, और कंटेनर के अंदर हमने कलर वगैरह जो भी था वो बना के विजेट वापस रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया वापस, यानी हमें सिर्फ टेक्स्ट बटन नहीं चाहिए था, हमने टेक्स्ट के साथ कंटेनर भी रिटर्न करवा लिया और उसका स्टाइल देके एक्सपेंडेड फॉर्म में एक पूरा, यानी अब इसको हम ये कहेंगे कि हमने एक कस्टमाइज्ड विजेट बनाया है। हमने अपना एक कस्टमाइज्ड विजेट बनाया है जिसके अंदर फर्दर कितने ऐड किए विजेट, हमने उसमें टेक्स्ट बटन ऐड किया है, उसमें हमने कंटेनर ऐड किया है। ठीक है, तो ये हमने विजेट बनाया खुद का। अगर आप वो पुरानी वीडियो देखेंगे उसमें सिंपल एक विजेट बनाया गया था, यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विजेट बनाया गया। तो इसके बाद अब हमने मेन डॉट डाट में आ गए, कितनी फाइल्स बनाई हैं अलग, ये भी हम बना के रख ले। ठीक है, तो यहां पे हम जाइलोफोन की डॉट डाट फाइल बना के रख लेते हैं इधर। ये हमने जाइलोफोन की डॉट बनाई, इसके अंदर हमने यहां से स्क्रिप्ट उठाया, यहां तक, और ये हमने लगा दिया इसके अंदर। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई चीजें। हैज बीन एडिटेड गेट डिपेंडेंसीज, यहां पे क्या एरर दे रहा हमें, अच्छा ये तब तक एरर देता रहेगा जब तक स्क्रिप्ट पूरा नहीं होगा। अब यहां पे आ गया जी मेन, डिजाइन द मेन यूआई विद लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे मेन डॉट डाट में कितनी फाइल्स ऐड की हैं, मटेरियल डॉट डाट, जाइलोफोन वाली, और ठीक है। अब उसके बाद हमने स्टेटलेस में क्या बनाया, पूरा उसके कलर्स डिजाइन करके रख लिए, रेड येलो, एक लिस्ट बना के रखी है, लिस्ट कलर और की कलर्स। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इस लिस्ट में क्या चीजें स्टोर हो सकती हैं, इस लिस्ट में क्या चीजें स्टोर हो सकती हैं, कैसे पता लगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर। हाँ, एंगल ब्रैकेट ने चैट जीपीटी ने क्या लिखा हुआ है, कलर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस लिस्ट में जस्ट क्या हो सकती है स्टोर, कलर स्टोर हो सकते हैं। तो उसमें हमने डिफरेंट कलर स्टोर करके रख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 7 साउंड है तो हमने 7 इसके अंदर कलर रख लिए। साउंड मैनेजर को इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, साउंड मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसे इनिशियलाइज करवाया, और ये कंस्ट्रक्टर के जरिए उसको इनिशियलाइज करवाया, ये साउंड मैनेजर। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया जनाब, हम इस कोड को ले जाते हैं ताकि हम आसानी से अंडरस्टैंड कर लें। ये हमने कंप्लीट फाइल उठा ली है जी, यहां तक मेन डॉट डाट में गए। ठीक है, और यहां पे क्या है जी, रन दी ऐप, बस कुछ भी नहीं और रह गया, यानी अभी तक जो काम था हमारा कंप्लीट हो गया। साउंड मैनेजर इज इंस्टेंशिएटेड वंस द पास टू ईच जाइलोफोन की, द मेन यूआई रिमेन्स क्लीन एंड फ्री। उसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन कर लिया है। ठीक है जी,
मेन डॉट डार्ट को खोल लेते हैं और अब इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। जी क्या क्या चीजें हैं, एक ये चीज है, एक ये